दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो शेयर मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आखिर इस पैसा को क्यों फिर लोग स्विच कर लेते हैं। स्विच का मतलब हो गया कि मार्केट जब डाउन चल रहा है, जैसे कि HMVP आज के डेट में वायरस चला हुआ है, तो आखिर उस वायरस का असर मार्केट पर पड़ता है। जैसे कि इंडिया में भी बहुत सारे जगह पे ये HMVP देखने को मिला है, उसके वजह से थोड़ा मार्केट में गिरावट चल रहा है। और ये मार्केट में गिरावट होने की वजह से जितने सारे म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसमें लोगों को नुकसान जा रहा है। पिछले 6 महीने से ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है डाउन चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं, हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं तो डैशबोर्ड पे चलते जाते हैं और यहाँ पे देखिए -2077 पैसा, -2077 रुपया का भी माइनस में चल रहा है। एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे रिटर्निंग में देख लिया जाए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में हम जाते हैं तो यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे, कोई सा भी एक फंड ले लेते हैं, हम SBI का ही ले लेते हैं, ब्लू चिप फंड ले लेते हैं, तो पिछले 1 मंथ में देखा जाए तो -6%, -6.32% का ये गिरावट गया है। 6 मंथ में भी -3.58% का गिरावट गया है। एक साल में ये दिया है 10.18% का। अब 6 महीना से लोग ये कंफ्यूज हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या मार्केट जो है हमेशा गिरावट में ही रहेगा? इसका कारण क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि SIP का स्ट्रेटजी क्या है। SIP का स्ट्रेटजी ये है कि जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए तो कर दिए, आने वाले समय में चाहे मार्केट डाउन चले या बढ़ोतरी में चले, उससे हमको लेन देन नहीं करना है। हमको ये टाइमिंग फिक्स कर लेना है कि अगर 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस स्ट्रेटजी को बनाए रखें, अपने अंदर धैर्य रखें। और दूसरी बात, जितना टाइमिंग हम फिक्स किए हैं, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना टाइमिंग फिक्स किए हैं उस टाइमिंग पे अड़े रहें कि इतना दिन तक हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो करना है। अब उस स्ट्रेटजी को बनाए किस प्रकार से हम रखेंगे, एक समय रखना पड़ेगा हमको, एक अमाउंट रखना पड़ेगा हमको कि उस अमाउंट को हम अफोर्ड कर पाएँ। अगर कोई किसी का सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपया है और वह व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो कम से कम 1 से 2 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकता है या बचा सकता है। अपना जो पॉकेट खर्चा है उसमें से निकाल सकता है और उसको खर्च कर सकता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम इस फंडामेंटल को अपनाएंगे, तब जाकर के मार्केट में बने रहेंगे। क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक होता है रेगुलर, एक होता है डायरेक्ट। अगर रेगुलर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर तो उसके बीच में तो ब्रोकर होता है, जिसको दलाल बोला जाता है, या कंपनी का कोई एम्प्लॉय रहता है आपको सजेस्ट करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो आपको मोटिवेट वो करता है कि आप उस मार्केट में से निकले नहीं, तो मोटिवेट करके आपको रोक लेता है। लेकिन जब डायरेक्ट प्लान में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि ग्रो एप्लीकेशन के जरिए, एंजल वॉल एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें सजेस्ट करने के लिए आपको कोई नहीं है। तो आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तरह तरह का वीडियो मिलता है आपको, लेकिन कोई ये सही दिशा नहीं बता पाता है कि आपको मार्केट में कदम बना करके किस प्रकार से रखना पड़ेगा, जमा करके कदम किस प्रकार से रखना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और दूसरी बात, जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड्स को जब हम चुन रहे हैं तो उसका शेयर जो NAV रेट होता है कम होना चाहिए। जितना भी कम रहेगा उतना बेनिफिट्स देगा। अब ये नहीं है कि कोई जिसका NAV रेट ज़्यादा है वो बेनिफिट्स नहीं देगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि या बहुत सारे लोग इन्वेस्टर का ये मानना है कि जिसका NAV रेट कम रहता है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। एक चीज़ आप लोग को प्रत्यक्ष आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इसको ओपन करते हैं। आज के डेट में जो NAV रेट चल रहा है 34 रुपया 51 पैसा चल रहा है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ अगर कुछ साल पीछे देखा जाए, जैसे कि हम यहाँ पे क्या चीज़ के देख रहे हैं, 2022 का 17 जनवरी 2022 का जो NAV रेट इसमें रहा है
वह रहा है 18 रुपया 51 पैसा। अब देखिए कितना का बढ़ोतरी, 2022 ये 25 चल रहा है और 2022 में ही 3 साल पहले इसका एनएवी रेट चल रहा था 23, एनएवी रेट चल रहा था 18 रुपया 51 पैसा और आज के डेट में चल रहा है कितना, तो यहाँ पे 34 रुपया 51 पैसा। कितना का बढ़ोतरी हुआ, लगभग दुगुना का बढ़ोतरी मिल गया है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ काउंट, जैसे कि एनएवी रेट एक यूनिट प्राइस को हम कहते हैं, और एक यूनिट प्राइस आपको यहाँ पे 18 रुपये में अगर खरीदे रहते तो 18 दूना 36, लगभग 35 रुपया कुछ पैसा, यहाँ पे डबल का बढ़ोतरी आप लोग को देखने को मिल जाता 3 साल में। यहाँ पे एक चीज़ हमको मिल रहा है कि जो बॉकेट में एक सामान रखते हैं, एक इतना बड़ा बॉल रख दें एक बॉकेट में तो एक ही पूरा स्पेस ले लेगा, लेकिन छोटे छोटे बॉल को अगर रखेंगे तो उसमें बहुत सारे बॉल आ सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें जो एनएवी रेट है एक यूनिट है, बहुत सारा यूनिट, कम पैसा में बहुत सारा यूनिट हम ले सकते हैं। यानी म्यूचुअल फंड्स में जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको जो मिलेगा यूनिट्स वो ज़्यादा मिलेगा, एनएवी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एनएवी रेट कम है। तो आज के डेट में ये भी जो रेट चल रहा है माइनस में चल रहा है। पिछले 6 मंथ में जितने सारे मार्केट में म्यूचुअल फंड्स हैं सबका शेयर मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय में इसका बढ़ोतरी भी जा सकता है। और दूसरा, अगर आप कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, 1000 रुपया 1000 रुपया 1500 रुपया या 500 रुपया ही से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 100 से भी ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का एनएवी रेट जो चलता है ना, मिनिमम 100 से ही चलता है, 200 से चलता है, 500 से चलता है। जनरली देखने को मिलता है जो एसआईपी जो मिनिमम अमाउंट चलता है 500 से ही चलता है। तो यहाँ पे 500 से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें बड़ा एक फंड तैयार कर सकते हैं। जितने सारे लोग छोटे इन्वेस्टर हैं उन लोग के लिए आप ये चुनिए जिसका एनएवी रेट कम है, उसको चुनिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।